खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या के समेरा गांव में धमाकों के बाद सुर्खियों में आ चुका है। धमाकों के बाद एक घर से विस्फोटक मिलने के बाद अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में तबाही का सामान कहां से पहुंचा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस चौकी से चंद दूरी पर ये धमाके हुए, उसके बावजूद पुलिस को विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा करने की भनक क्यों नहीं लगी। जमींदोज हुए इस घर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा, वो भी अयोध्या जैसे संवेदनशील जिले में। एक के बाद एक हुए दो धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। हैरिंगटनगंज पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर दूर रहमतुल्लाह नाम के एक आदमी के मकान में पहला धमाका हुआ। यह धमाका इतनी तेज था कि काफी दूर तक आवाज सुनाई दी। लगभग 300 वर्ग फीट का मकान धराशायी हो गया। गुरुवार की देर रात लगभग 10 बजे इसी मकान में धमाका होता है और धमाका इतना दिल दहलाने वाला होता है कि पूरा मकान जमींदोज हो जाता है। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से विस्फोट होने के बाद पूरा मकान ढह गया है। ये मिट्टी और ईंटें की दीवार थी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि आसपास कोई मकान नहीं था जो कि बड़ी घटना को कहीं ना कहीं ये अंजाम दे सकता था। जिस तरह से विस्फोट था, पूरा मकान दहल उठा है और कई लोग जख्मी हो गए हैं और उनको लखनऊ रिफ़र कर दिया गया है। हालांकि जो ये मकान था, बताया जा रहा है इसमें सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ है। पुलिस का साफ कहना है कि सिलेंडर से ब्लास्ट था और घर वालों ने भी कहा कि सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जब पुलिस की टीम पूरे घर की छानबीन करती है तब विस्फोट जो बारूद होते हैं वो बरामद होते हैं। पहले बताया गया कि धमाका सिलेंडर में हुआ है, लेकिन जिस तरह से मकान मलबे में तब्दील हुआ था, उसके बाद घर की तलाशी ली गई। पुलिस ने घर से बारूद बम बनाने के सामान की 9 बोरियां बरामद की। यही नहीं, पुलिस को 4 लैपटॉप और 6 मोबाइल फोन भी मिले। शुक्रवार की सुबह लगभग 10 से 12 बजे गन्ने के खेत में फिर से दोबारा विस्फोट होता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जो पुलिस की नाकामी है साफ दिखाई देती है, क्योंकि महज 200-300 मीटर की दूरी पे यहाँ से पुलिस चौकी है, जो कि घटना के बाद पुलिस जब संज्ञान लेती है तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही साफ दिखाई दे। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुए एक के बाद एक धमाके से लोग खौफ में हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह घर में विस्फोट के बाद खेत में धमाका हुआ, उस तरह न जाने कहां-कहां विस्फोटक छिपाए गए हैं। ये धमाका हुआ है और ऐसा धमाका हुआ है कि धरती हिल गई है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर तक ले लोग बाग आके देखें कि क्या चीज़ धमाका हुआ है। हुआ था उसके पहले घर पे करीब 8 साढ़े 8 9 बजे के बीच रात में हुआ था। करीब 5-6 किलोमीटर तक लोग परेशान हैं। पहले तो ये पता लगी कि मतलब सिलेंडर फट गया है, लेकिन बाद में जब ये हुआ तब लोग जाने कि हाँ कि बारूद रखी थी या क्या रखा था। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा तो श्याम नारायण शर्मा है। पुलिस चौकी के पास घर में बारूद का इतना बड़ा ढेर कैसे लग गया, इसकी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस का मानना है कि घर में चोरी छिपे आतिशबाजी बनाने का काम चलता होगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने बड़ी साजिश की आशंका जताई है। किसी न किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराना आवश्यक है, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। इनकी डील हो गई है। वहाँ पर छानबीन में ये तथ्य सामने आया कि सलीमुल्लाह का मकान था और उनके लड़के इमरान, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी, उसको चेहरे पर और कंधे पर थोड़ी सी चोट आई थी। उसको अस्पताल भेज दिया गया है दवा इलाज के लिए। मौके पर जो तलाश किया गया, वहाँ पटाखा बनाने और आतिशबाजी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। मौके पर फील्ड यूनिट, फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमें मौजूद थी। जो भी साक्ष्य मिले हैं उनको कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सवाल यह है
कि पुलिस चौकी के पास बने इस घर में इतना बड़ा बारूद का ढेर पहुंच गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ऐसे में लोग सीधे तौर पर पुलिस पर ही उंगली उठा रहे हैं। 200 से 300 मीटर की दूरी पे इस तरह से विस्फोटक जो बारूद थे रखे गए थे, पटाखे बनाने का जो सामान था रखा गया था, तो कहीं ना कहीं पुलिस के कार पे सवाल उठते साफ दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।